बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सभी आदमी खुशी खुशी रह रहे थे। उसी गांव में किशन का परिवार भी रहता था, जिसमें उसकी पत्नी सोनम और उसके 2 बच्चे थे। उन दोनों का नाम रोहित और पिंकी था। रोहित और पिंकी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों साथ ही स्कूल जाते और आते थे। ऐसे ही कुछ दिनों पहले की बात है। वो दोनों रोज की तरह अपने स्कूल से घर लौट रहे थे कि रोहित का गर्मी से बुरा हाल हो रहा होता है। आज कितनी गर्मी है दीदी, मुझे तो इस कड़कती धूप में जरा भी चला नहीं जा रहा। अरे हाँ, गर्मी तो मुझे भी लग रही है, पर हम कर भी क्या सकती हैं। बस जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि घर भी जल्दी से पहुंच सकें। रोहित और पिंकी जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और घर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें एक आइसक्रीम वाली दिखाई देती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, रंग बिरंगी ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। अरे ये आइसक्रीम वाली कौन है? हमारे गांव में तो कोई भी आइसक्रीम वाली नहीं है। अरे दीदी, आप वो छोड़ो, बस मुझे जल्दी से आइसक्रीम दिला दो। अरे पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर मैं तुम्हें कैसे आइसक्रीम दिला दूं? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मुझे आइसक्रीम खानी है और दीदी है कि मुझे आइसक्रीम दिला ही नहीं रही। अरे आंटी, मेरे पास पैसे ही नहीं है और ये है कि समझने को तैयार ही नहीं है। अरे बेटा, तो क्या हुआ? तुम मेरे बच्चे जैसे ही तो हो। आओ आइसक्रीम खा लो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। इतना सुनते ही रोहित खुशी से आइसक्रीम वाले के पास भागता है और रंग बिरंगी आइसक्रीम देखने लगता है। रोहित, माँ बहुत गुस्सा करेगी, मैं बता रही हूँ। ऐसे किसी से बिना पैसे के कुछ भी नहीं लेना चाहिए। रोहित अपने बहन की एक नहीं सुनता और लाल आइसक्रीम अपने हाथ में लेकर बिना पैसे दिए ही उसे चट से खाने लगता है। रोहित ने इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम पहले कभी नहीं खाई होती, इसलिए वो आइसक्रीम खाने में मगन हो जाता है। उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता। पिंकी उसे बहुत मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और आइसक्रीम खाकर अपने घर आ जाता है। दोनों घर आकर बैठने ही वाले होते हैं कि तभी रोहित बोल पड़ता है। दीदी सुनो, ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो माँ बाबूजी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, लेकिन आज के बाद किसी से ऐसे आइसक्रीम मत लेना बिना पैसे दिए। फिर दोनों नाश्ता कर कर और खेल कूद कर रात को सो जाते हैं। अगली सुबह हमेशा की तरह पिंकी जल्दी उठती है और फिर रोहित को उठाने लगती है। रोहित, रोहित! पिंकी रोहित को बहुत आवाज लगाती है, लेकिन वो उठता ही नहीं है। गुस्से में पिंकी रोहित की चादर उसके मुंह से हटा देती है। जब पिंकी रोहित का मुंह देखती है तो वो बहुत ही डर जाती है। रोहित का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। ये देखकर पिंकी जोर से चिल्लाती है, माँ पापा, माँ पापा, जल्दी आओ। ऐसा सुनकर उसके माँ पापा एकदम दौड़े आते हैं। उसके माँ बाप जब उसका चेहरा देखते हैं तो वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि रोहित को आखिर हुआ क्या है। फिर रोहित के पापा उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने ही वाले होते हैं कि जैसे ही वो उसे छूते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि रोहित का शरीर बिल्कुल बर्फ के जैसा ठंडा हो गया है, जिसके वजह से वो उसे उठा भी नहीं पाते। हे भगवान, ये तो बर्फ जैसा जम रहा है। आखिर क्या हो गया हमारे बच्चे को? ये कौन सी बीमारी लग गई? वो लोग जैसे तैसे रोहित को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचते हैं, तो डॉक्टर को भी समझ नहीं आता कि आखिर कौन सी बीमारी हो गई है रोहित को। शरीर का इस तरह ठंडा हो जाना और लाल हो जाना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो आज तक ना ऐसी बीमारी देखी
और ना ही इसके बारे में कभी सुना। फिर रोहित को उसके माँ पापा घर ले आते हैं और उसकी घर में ही देखभाल करने लगते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अगली सुबह पिंकी फिर से स्कूल जाती है और स्कूल से आते वक्त उसे वही आइसक्रीम वाली दिखती है। वो आइसक्रीम बेच रही होती है। पिंकी उस आइसक्रीम वाली को देखते रहती है। उस आइसक्रीम वाली के पास कुछ गरीब बच्चे खड़े होते हैं जिनको वो उनकी पसंदीदा आइसक्रीम दे रही होती है। अब जब भी स्कूल से पिंकी घर लौटती तो उसे वही आइसक्रीम वाली दिखती। अजीब बात तो ये थी कि वो आइसक्रीम के बदले बच्चों से कोई पैसे नहीं लेती थी। वो हमेशा ऐसे ही बच्चों को आइसक्रीम दे दिया करती थी। एक दिन की बात है, रोज की तरह पिंकी स्कूल से घर लौट रही होती है। तभी उसे उस आइसक्रीम वाली के पास अपने पड़ोस का एक बच्चा दिखता है जो बड़ी ही रंग बिरंगी आइसक्रीम खा रहा होता है। अरे वाह गुड्डू, तेरी आइसक्रीम तो बड़ी ही सुंदर है। हाँ दीदी, देखो देखो कितनी सुंदर है। अगली सुबह जब पिंकी सोकर उठती तो उसे पड़ोस से रोने की आवाजें आती है। पिंकी और उसके माँ बाप उठकर बाहर जाकर देखते हैं। वो लोग जब घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ गुड्डू बिस्तर पर पड़ा होता है और उसके माँ बाप पूरी तरह रो रहे होते हैं। मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरा बच्चा गुड्डू, तुझे क्या हो गया? तू इतना ठंडा क्यों पड़ गया रे? कल तक तो तू बिल्कुल ठीक था, ना जाने आज तुझे क्या हो गया। जब पिंकी के माँ पापा गुड्डू के शकल को देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। उसका पूरा शरीर रंग बिरंगा हो चुका था। अरे ये तो बिल्कुल रोहित के जैसा हो गया। हाँ देखो ना बहन, तुम्हारे रोहित के जैसा ये हो गया है। तुम्हारा रोहित अभी तक ठीक नहीं हुआ, क्या मेरा गुड्डू भी वैसा हो जाएगा? नहीं नहीं बहन, हम कुछ करेंगे। हम अपने बच्चों की हालत ऐसे नहीं होने देंगे। सब गुड्डू को देखने आने लगते हैं, लेकिन पिंकी के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो अगली सुबह जल्दी से स्कूल पहुंचती है और छुट्टी के बाद पिंकी स्कूल से बाहर निकलकर फटाफट खड़ी हो जाती है। पिंकी उस आइसक्रीम वाली पर पूरी कड़ी नजर रखती है। जब वो आइसक्रीम वाली आइसक्रीम बेचकर बगीचे के रास्ते जा रही होती है तो पिंकी भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। काफी आगे जाने के बाद वो औरत एक झोपड़ी में जाकर घुस जाती है। फिर पिंकी भी चुपके से जाती है और झोपड़ी की खिड़की से देखने लगती है। कुछ देर बाद वो औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर पिंकी के होश ही उड़ जाते हैं। वो इतनी डर गई होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। कितना मजा आता है बच्चों को ऐसी हालत में देखकर। हे भगवान, इसी चुड़ैल ने सभी बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर उनकी ऐसी हालत की है। अब क्या होगा? मुझे सब कुछ पता करना होगा, तभी मैं सारे बच्चों को ठीक कर पाऊंगी। पिंकी वहीं खड़ी रहकर सब कुछ देखने लगती है। वो देखती है कि चुड़ैल एक जानवर को मारकर उसका खून एक कटोरी में डालकर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। बस हो गई मेरी जादुई आइसक्रीम तैयार। अब मैं इस आइसक्रीम को बच्चों को खिलाकर उनको बर्फ का बना दूंगी। हे भगवान, ये चुड़ैल कितनी बदमाश है। यही अपने जादुई आइसक्रीम से सभी बच्चों को बीमार कर रही है। मैं इसके चाल को फांस कर रहूंगी। फिर पिंकी गांव में जाती है और सभी गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बता देती है। भगवान, ये चुड़ैल तो बहुत बदमाश है। चलो चलो, मैंने पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा का बहुत नाम सुना है। वो इन जादुई चुड़ैलों को मार भगाएंगे। फिर
फिर वो आदमी सभी को उस बाबा के पास लेकर जाता है। बाबा जी, क्या हुआ बच्चे? बाबा जी, एक चुड़ैल है जो आइसक्रीम बेचती है। उसके आइसक्रीम को जो भी खाता है वो बिल्कुल बर्फ बन जाता है, और उसका भी वही हाल होता है जो आइसक्रीम का होता है। फिर बाबा जी एक मंत्र पढ़ते हैं और उस आदमी को एक भभूत देते हैं। ये लो बच्चे, इस भभूत को लो। जब वो चुड़ैल आइसक्रीम बेचने आएगी तो तुम चुपके से उसके ऊपर ये भभूत डाल देना, फिर वो चलकर भस्म हो जाएगी। वो सभी गांव वाले वही करते हैं। अगली सुबह जब वो आइसक्रीम बेचने आती है, किसी के खरीदने से पहले गांव वाले उसके ऊपर भभूत डाल देते हैं और वो जलने लगती है। ये तुम लोगों ने क्या किया गांव वालों? ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। फिर वही बाबा जी एक जड़ी बूटी देते हैं और उस जड़ी बूटी को सभी बच्चों को खिला देते हैं। से सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और फिर से उस गांव में सभी खुशी खुशी जीने लगते हैं।